हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। गाइज आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी के 11 चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक है मल्लेश। इसके लेखक मल्लेश जी हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। ध्यान रहे कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब की बार 2023 के सेशन में आपका 60% हो गया है। आपका 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 100% नहीं पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना आवश्यक है। आप लोग इसमें जितना भी मैंने लिया है वो सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस पर फोकस कीजिए और सभी को याद कर जाइए। और इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो है, देख लीजिए। वहाँ पर सभी इसके अगले चैप्टर का हो गया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपने अगले क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। याद रखिए, यह हंसते हुए मेरा अकेलापन जो मल्लेश जी लिखे हैं, यह एक प्रकार का डायरी विद्या है। मतलब होते हैं ना कि कहानी या निबंध उपन्यास, तो उसी प्रकार यह एक प्रकार का डायरी विद्या है। डायरी विद्या है, यह निबंध या कहानी नहीं है, यह डायरी विद्या है। मतलब उन्होंने डायरी के रूप में लिखा है, छोटा छोटा पंक्ति कर वो जहाँ जाते हैं वहाँ के चित्रों का वर्णन करते हैं छोटे छोटे शब्दों में। तो इसी प्रकार है। देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। यहाँ पर लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मल्लेश है। उदय प्रकाश जी तिरक्स के लेखक है या नहीं होगा? तिरक्स के लेखक है। मोहन राकेश सिपाही की माँ के लेखक है, यह भी नहीं होगा। और जगदीश चंद्र माथुर ये दो और शतानीरा के लेखक है। तो आंसर क्या होगा? मल्लेश। मल्लेश हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है मल्लेश की कौन सी रचना है। जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार मल्लेश की कौन सी रचना है। तो देखिए, तिरक्स यह तो मल्लेश की रचना नहीं है, यह उदय प्रकाश की है। जूठन यह भी मल्लेश की रचना नहीं है। यह किसका है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। सिपाही की माँ यह भी नहीं है, यह मोहन राकेश की है, जो कि आपके चैप्टर में ही सब आपके हिंदी के चैप्टर का नाम है। फिर देखिए, डी है हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह राइट होगा, यह मल्लेश की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है मल्लेश का जन्म कहाँ हुआ था। मल्लेश का जन्म पूछा जा रहा है, मतलब किस राज्य में हुआ था। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। आजमगढ़ में हुआ था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आजमगढ़ में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है मल्लेश ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मल्लेश ने जो लेखक है वह किस मंत्रालय में नौकरी की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्रालय में उन्होंने नौकरी की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कृषि मंत्रालय में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है मल्लेश के पिता का क्या नाम था। उनके पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, उनके पिताजी का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोकी नाथ वर्मा उनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर बी। और उनके माताजी के नाम प्रभावती था। फिर अगला प्रश्न है मल्लेश के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। मल्लेश के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता वह अधूरी है, कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है। तो वो बताते हैं कि रचनात्मक कर्म के बिना जो मानव का कर्म है वह मानवीयता वह अधूरी है। देखिए, ईश्वर तो माता पिता हमारे जन्म दे देते हैं, लेकिन उसके कर्म करना हमारा अधिकार है। ऊपर से हम वांछित गुण जिसे बोला जाता है उपार्जित लक्षण, वो हमें लाना जरूरी है। हमें इस तरह अकर्मठ नहीं बनना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। वही बताते हैं कि कुछ तो आप में रचनात्मक कर्म, रचनात्मक गुण होना चाहिए, ऊपर से कुछ आपके अंतर कुछ का क्वालिटी होना आवश्यक है। सभी में होता है, बस छिपा रहता है, उसे निकालना जो कि एक शिक्षक के द्वारा निकाला जाता है या फिर अच्छे माता पिता या फिर गुरुओं के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कर्म। सभी व्यक्ति में रचनात्मक कर्म कुछ होना जरूरी है, यह मानवीयता है। नहीं तो नहीं होगा तो वह मानवीयता अधूरी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कर्म। फिर अगला प्रश्न है मल्लेश छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। देखिए, जो हमारे लेखक है मल्लेश, वह छात्र जीवन में उन्हें
क्षय रोग यानी टीबी रोग पकड़ लिया था, जिसके कारण वो हमेशा अस्वस्थ रहते थे। फिर भी उन्होंने अपने अंदर रचनात्मक गुण लाया और उन्होंने बहुत सारे काम किए। यही नहीं कि सिर्फ लेखक के रूप में, वो बहुत क्षेत्रों में काम किए हैं, क्षय रोग से ग्रसित होते हुए भी। इसी कारण वह बहुत जल्द ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्षय रोग से वह ग्रसित है यानी टीबी जिसे कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। देखिए, वो जो लेखक है मल्लेज, वो गए थे कौसानी में, तो वहाँ के मार्केट में उन्होंने सेब खरीदने गया था, तो एक लड़की छोटी सी थी 7-8 वर्ष की, तो वह सेब बेच रही थी। तो उन्होंने अंदाजा लगाया था कि इसकी उम्र 7-8 वर्ष होगी। तो पूछा जाए कि उसकी उम्र कितनी थी, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7-8 साल की। वह लेखक अंदाजा लगाया था कि इतना साल की वह लड़की होगी। फिर भी उसमें कुछ अलग गुण है कि वह सेब बेच रही है। सभी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सिर्फ आपके सोच पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 7 या 8 साल की उस लड़की की आयु होगी। फिर अगला प्रश्न है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधीर व्यक्ति कौन था। देखिए, ये जो लेखक है यह डायरी विद्या है, तो हर डायरी में जितने भी बताए हैं उसमें अलग अलग कहानी का वर्णन है। तो अब यहाँ सूचना केंद्र में बताते हैं, उन्होंने एक डायरी में भी लिखा है। तो सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधीर व्यक्ति कौन था, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलभद्र ठाकुर थे सूचना केंद्र में। वो अधीर व्यक्ति मतलब वह उम्रदराज थे, थोड़ा बड़े थे लेखक से, तो वो बलभद्र ठाकुर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मल्लेश की रचना है जो दिया है इसमें ऑप्शन में, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कविता से साक्षात्कार, जो कि मल्लेश की रचना है, कविता से साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। आप पढ़े होंगे इसमें, हंसते हुए मेरा अकेलापन शुरू में ही है, पेड़ काटे जा रहे हैं अधिक मात्रा में, तो किस लिए वो काटे जा रहे हैं, ईंधन के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मल्लेश की है। देखिए, कौन सी रचना मल्लेश की है, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर जख्म पर धूल, फूल भी हो सकता है धूल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जख्म पर धूल, यहाँ पर होगा धूल, जख्म पर धूल। फिर अगला प्रश्न है, मल्लेश ने जख्म पर फूल या धूल नामक कविता कब लिखी। उन्होंने यह जख्म पर जो धूल कविता है उन्होंने वो कब लिखा था, किस सन में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1971 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, मल्लेश की माँ का क्या नाम था। उनके पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था, और यहाँ पर पूछा जा रहा है माँ के नाम, तो माँ का नाम भी मैंने बताया था प्रभावती, उनके माँ का नाम था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। याद रखिए, उनके पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा और माताजी का नाम प्रभावती। फिर अगला प्रश्न है, मल्लेश ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। एमए की उन्होंने पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए का पढ़ाई किया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। फिर अगला प्रश्न है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो देखिए ऑप्शन दिया है घर के भीतर, तो घर के भीतर सुरक्षा नहीं हो सकती है, अंधेरे में तो नहीं हो सकती है, और पलायन यानी अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में भागना, पलायन ये भी नहीं हो सकता। चुनौती को झेलने में, हमारे सामने जितने भी कठिनाइयाँ आती है उन सभी को हम सामना करेंगे तभी तो हमारी सुरक्षा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो देखिए आप समास पढ़े होंगे, तो उसमें एक द्वंद्वात्मक समास होता है, यानी द्वंद्व समास। उसमें होता है भाई बहन, माता पिता, इस तरह मतलब कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर भी है रचना और भोगना। हम कुछ भी बनाते हैं तभी ना उसका मतलब आनंद लेते हैं, यानी भोगते हैं। हम संसार बनाए हैं, इसमें मार्केट बनाए हैं, तभी तो हम उसमें शॉपिंग करने जाते हैं। इसी तरह तो इसका रिश्ता है वो कैसा है, तो उसी तरह समास की तरह इसमें भी द्वंद्वात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, द्वंद्वात्मक है। रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक है। फिर अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक यहाँ पूछ रहा है, तो इसका आंसर तो बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मल्लेश। मल्लेश होगा, या मोहन अगेश तो नहीं होगा, या सिपाही की माँ के लेखक है, उदय प्रकाश त्रिक्स के लेखक है, और अज्ञेय रोज कहानी के लेखक है। सभी याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, मल्लेश का जन्म हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म तो आजमगढ़ के इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन किस सन में हुआ था पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म आजमगढ़ के इलाहाबाद में।
फिर अगला प्रश्न है मल्लेश का मूल नाम क्या था। वो तो मल्लेश उनका उपनाम था, लेकिन उनका मूल नाम क्या था जो बचपन से आज चला आ रहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव उनका मूल नाम था, लेकिन बाद में उन्हें उपनाम के रूप में मल्लेश दे दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भरत जी श्रीवास्तव। फिर अगला प्रश्न है कौन सी रचना मल्लेश की है। इसमें जो दिया है वो कौन सी रचना मल्लेश के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कविता से साक्षात्कार, या मल्लेश के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कौन सी रचना मल्लेश की नहीं है। इसमें मल्लेश की पूछ रहा है नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनो राधिके, या मल्लेश की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह किसका हो सकता है, यह तुलसीदास का हो सकता है, तुलसीदास। फिर अगला तुलसीदास नहीं, यह सॉरी तुलसीदास नहीं, यह सूरदास का है। सूरदास का सुनो राधिके, सूरदास का यह है, यह नहीं है मल्लेश की, यह एक प्रकार का पद है। फिर अगला प्रश्न है कविता संग्रह है। कविता संग्रह है, इसमें जो दिया है तो याद रखिए यह जो जख्म पर धूल है यह एक प्रकार का कविता संग्रह है, जिसे मल्लेश ने 1971 ईस्वी में लिखा था, प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, जख्म पर धूल। फिर अगला प्रश्न है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। देखिए यह एक कहानी या कुछ डायरी या पत्र विद्या में भी नहीं लिखा हुआ है, या डायरी विद्या में लिखा हुआ है, डायरी विद्या की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भुगता है, यह कथन किसका है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भुगता है। देखिए एक ऊपर आपका प्रश्न था कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है। रचना, हम रचना करते हैं फिर भोगते हैं, ठीक इसी प्रकार है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। तो यह कथन किसका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्लेश का कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मल्लेश का। तो फ्रेंड्स आपके 11 लेसन का जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था वो सभी समाप्त हो गया। इसके अगले चैप्टर का मैं लेकर आऊँगी, तब तक आप इन सभी को अच्छी तरह से याद कर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।